हेलो, मैं राजन मिश्रा अपने YouTube चैनल पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, अभी अभी एक टॉपिक ख़त्म हुआ है, संख्या पद्धति। उसी के अकॉर्डिंग आपके क्वेश्चन लेके आए हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। साथ ही साथ पूरा क्वेश्चंस देखिएगा, 25 महत्वपूर्ण है। और वीडियो के अंत में एक महत्वपूर्ण ट्रिक लेके आए हैं जिसको आप देखेंगे तो आपको बहुत ही फ़ायदा करेगा सॉल्विंग में। आइए शुरू करते हैं अपना प्रैक्टिस सेट फर्स्ट, संख्या पद्धति का। ठीक है, देखिए, जिसमें ऑप्शन की ज़रूरत होगी उसमें ऑप्शन हम लिख देंगे, जिसमें नहीं ज़रूरत होगी उसमें नहीं लिखेंगे। जैसे पहला कह रहा है, प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं नंबर सिस्टम का। प्रैक्टिस सेट फर्स्ट का देखिए, कह रहा है दो संख्याओं के वर्गों का योग। ठीक है, दो संख्याएं हैं जिनके वर्गों का योग दिया है 557 और उनका गुणनफल दिया गया है 266। अब हमें बताना है संख्याएं कितनी होंगी। पहला कह रहा है 7,6, दूसरा कह रहा है 27,23, तीसरा कह रहा है 17,14 और चौथा कह रहा है 19,14। तो समझिएगा, जो एक रूल है उससे भी बता दे रहे हैं और ट्रिक से भी बता दे रहे हैं, दोनों तरीके से। जैसे कह रहा है दो संख्याओं का माना वह संख्याएं x, y हैं, तो वर्गों का योग x² + y² कितना है 527 और गुणनफल x × y कितना है 266। तो एक रूल जानते हैं क्या, x + y का होल स्क्वायर बराबर x² + y² + 2xy। तो x + y = इतने का मान क्या हो जाएगा 527 दिया गया है और इतने का मान 266। स्क्वायर है, स्क्वायर उधर जाएगा तो करनी x + y बराबर √ 557 प्लस 2 × 12 का 2 1, 2 × 12, 2 × 12 और 1 13 का 3 1, 2 दूना 4 1 5, जोड़ दीजिए 7 2 9 और 5 3 8 और 5 5 10, 1089 किसका वर्गमूल है, वर्गमूल भाग विधि द्वारा। ठीक है, सबसे पहले पेयर बनाते हैं, 3 त्रिका 9, 1 बचा, जोड़ा उतरता है, जो यहाँ हो जुड़ता है 6, तो 3 बार ले जाइए, 3 त्रिका 9, 3 छंग, मतलब ये किसका स्क्वायर है, x + y = आ गया 33। ये मान लीजिए इक्वेशन फर्स्ट था, ये सेकंड था, ये थर्ड था। तो अब यहाँ से y बराबर आप कह सकते हैं 33 - x। ठीक है, समीकरण 3 से यहाँ 2 में रखिए, समीकरण 2 और 3 से, तो आप कहेंगे x 33 - x = 266। तो 33x - x² बराबर 266, x² - 33x + 266 बराबर 0। 266 का ऐसा फैक्टर करिए कि ऐड करने पर 33 आए। फैक्टर कैसे करते हैं, 266, 2 × 2, 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6। अब ये किससे जाएगा, 3 से कटेगा नहीं, और किसी से कट सकता है। 266 को ऐसा फैक्टर करिए कि ऐड करने पर कितना आ जाए 33,
अब 3 3 6 1 7, 133 किससे कट सकता है? अगर 7 से काटेंगे तो 7 7 एकम 7 और 6 7 9 63, तो 7 दूनी 14 और 19, 19 गुणे 14, 19 और 14 33 हो जाएगा क्या? हो जाएगा। तो कहेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 19 एक्स माइनस 14 एक्स प्लस 266 इज इक्वल टू 0। एक्स माइनस 19 माइनस 14 एक्स माइनस 19 बराबर 0, एक्स माइनस 19 एक्स माइनस 14 बराबर 0। या तो 19 होगा या तो 14 होगा। ये तो था प्रोसेस कि कैसे सॉल्व करेंगे। पहले वर्गों का दिया गया था गुणनफल, ये फॉर्मूला होता है, इसकी मदद से x प्लस वाई निकाल लेंगे। फिर मान रख कर के एक बहुपद बना जिसको हल करके ठीक है क्या लाएं? 19 और 14। अब मान लीजिए कि तेज़ी से पता करना हो तो ऑप्शन में चले जाएंगे। देखिए कह रहा है वर्गों का योग 7 है और गुणनफल 6 है। तो देखिए संख्याओं का गुणनफल 6 है तो इसमें से इकाई का अंक भी तो 6 होना चाहिए, जो 4 ऑप्शन दिया गया है। तो जैसे देखेंगे 7 छंग 42, इकाई का अंक 2 है, 7 तिरिक 21, ये भी चला गया, 7 चौक 28, 9 चौक 36, यही होगा। आया? ठीक है, चाहे तो ट्रिक से लगा दीजिए, चाहे वो वीडियो रोक करके लिख लिया करिए या स्क्रीनशॉट ले लिया करिए। अगला क्वेश्चन। सारे क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, वीडियो के अंत तक बने रहिए और लास्ट में आपको जाते जाते एक ट्रिक बताएंगे जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। आगे समझिए। अगला कह रहा है 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 20 हो तो सबसे बड़ी संख्या। 7 क्रमागत संख्याओं का औसत जो है वो कितना है? 20 है। तो हमें बताना है क्या? सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी, ये तो क्वेश्चन है। सबसे छोटी भी पूछ सकता है, ठीक है, और मध्य की भी पूछ सकता है, संख्याओं का योग भी पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है। ये 3 हम अपने से जोड़ दिए। तो देखिए माना वह संख्याएं x, x प्लस 1, x प्लस 2, x प्लस 3, x प्लस 4, x प्लस 5 और x प्लस 6 हैं। ये 7 संख्याएं हैं क्रमागत। इनका औसत बराबर होता है संख्याओं का योग बटे n मतलब संख्याओं की संख्या कितनी है। तो योग कर दीजिए x प्लस 1 प्लस x प्लस 2 प्लस x प्लस 3 प्लस x प्लस 4 प्लस x प्लस 5 प्लस x प्लस 6 डिवाइडेड बाई n कितना है? 7, और औसत तो दिया ही है 20। ठीक है, तो 7 दूनी 14, 140, 1 2 3 4 5 6 7, 7x प्लस ऐड करिए कितना होगा? 2 1 3 3 6 4 10 5 15 6 21, ये इधर आ जाएगा। तो 140 माइनस 21 7 है, घटाइए 9, कितना बचेगा? 3 में से 2 गया 1 इज इक्वल टू x। 7 काटिए, 7 एकम 7, 7 7 49, x का मान कितना आ गया? 7। तो अब संख्या ही निकाल सकते हैं क्रम से। पहली होगी 17, दूसरी होगी 18, फिर होगा 19, फिर 20, फिर 21, फिर 22, फिर 23, फिर 1 2 3 4 5 6 7 23। सबसे छोटी संख्या 17, सबसे बड़ी संख्या 23, मध्य की संख्या 20। कोई डाउट? और योग सभी को जोड़ देंगे। जल्दी लिखिए। सारे प्रश्न इम्पॉर्टेंट हैं, कहीं ना कहीं आए हुए हैं आपके वनडे एग्ज़ाम्स में। इसी तरह प्रैक्टिस सेट जो भी चैप्टर हो जाएगा
उसके 25-25 क्वेश्चन लेके आते रहेंगे, जो आपके लिए बहुत ही उपयोगी साबित होंगे। अगला देखिए, कह रहा है कि 7/6, 7/9, 4/5, 5/7 निम्न भिन्नों में कौन सबसे छोटी है? तो देखिए पता लगाइए कि सबसे छोटी कौन है। आइए देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। जिनका अंश समान हो जिनका अंश समान हो, तो रूल बताए थे, जिसका अंश अगर समान है और जिसका हर सबसे बड़ा होगा वही सबसे छोटा होगा। अंश समान है, ये बड़ा है, तो अगर 7 और 6, 7 और 9 को देखें तो ये छोटा हो गया, तो ये हट जाएगा। अब क्या बचा? 7/9, 4/5, 5/7, 4/5, 5/7। अब इसमें देखिए, अगर इन दोनों में देखेंगे, जैसे इन दोनों में देखा जाए, तो यह है 4/5, अंतर 1 का है, यह है 5/7, अंतर 2 का है, यह है 7/9, अंतर 2 का है। अब देखिए, अगर बड़ा छोटा बताना हो, तिर्यक गुणा करा देते हैं। 7/5 35 बटे, देखिए 5 का इसमें करा रहे हैं, 7/5 केवल इन दोनों में देख रहे हैं, 7/5 35 और 9/5 45 और 9 चौक 36, 9/5 45। अब देखिए 35 बटे आधार सेम है, तो अंश में जो बड़ा होगा वही बड़ा। ये बड़ा है, ये छोटा, मतलब 7/9 छोटा है। जो छोटा मिल जाए उसको लेते हुए आगे बढ़ जाएंगे। अब इन दोनों में देखिए, 7×7 49, 9×7 63। आगे देखिए 9×5 45 और 9×7 63, 49/63, 45/63। तो ये इसका अंश बड़ा है, तो ये बड़ा हो जाएगा, इसका छोटा, तो सबसे छोटा भिन्न क्या हो जाएगा? 5/7। इस प्रकार आप देख सकते हैं। तेजिस करिए। अगला देखिए, सारे इम्पोर्टेंट बता रहे हैं, मन से देखते रहिए। क्वेश्चन पूरा हम बोल दे रहे हैं, सुन लिया करिए। मान लीजिए लिख नहीं रहे हैं। 49 पे पावर 15 माइनस 1 किस संख्या से पूर्णतः विभाज्य है? किस संख्या से पूर्णतः विभाज्य है? तो संख्या लिख लीजिए, 50, 51, 29 और 8। अब देखिए, आप एक फॉर्मूला तो जानते ही होंगे, a क्यूब माइनस बी क्यूब, a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो जैसे 49 पर क्या है 15, तो 1 पे 15 कह देंगे तो मैथ नाराज तो नहीं होगी? 49 माइनस 1, ये तो आएगा ही इधर, चाहे जो आए, यानी 48 से पूर्णतः विभाजित होगा। 48 तो ऑप्शन में दिख नहीं रहा है, तो 6×8 48, तो 8 से भी पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा? 8। 6 होता तो 6 से भी विभाजित हो जाता, 12 होता तो भी विभाजित हो जाता। लिखते रहिए ध्यान से, जहाँ ना आए बताइए। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में भी बताइए, ताकि उत्साहवर्धन होता रहे। आगे देखिए 5वां, 8/15, 14/33, 7/13, 11/13 में सबसे छोटी का पता लगाना है, भिन्न, सबसे छोटी भिन्न। तो जैसे बताए हैं, अब आधार सेम है, तो जिसका अंश बड़ा होगा वो बड़ा हो जाएगा, जिसका अंश छोटा होगा वो छोटा हो जाएगा। तो इससे ये छोटा है तो ये कट गया, छोड़ दीजिए। 8/15, 14/33 और 7/13। हमें छोटा ही देखना है। अब देखिए 8/15 है और 14/13 है, तो एक और ट्रिक बता रहे हैं देखने का। जैसे 8 का 2 गुना कर देंगे तो 16 + 1 15, 14 का 2 गुना कर देंगे 14 दूनी 28,
5×33। देखिए 2 गुने में 1 जोड़ने पर ये मिल जा रहा है और ये 2 गुने में 5 जोड़ने पे मिल रहा है। तो जिसका हर बड़ा होगा वो छोटा होगा, मतलब कि ये बड़ा है तो मतलब कि अगर जिसका हर छोटा है तो वो पक्का है छोटी भिन्न होगी। तो ये छोटा हो गया 14/33 और 7/13 में। अब देखिए 14 दूनी 28, 5×33, 7 दूनी 14, 1 13। अब देखिए सबसे छोटा यही मिलेगा 14/33। तो सबसे छोटा भिन्न क्या होगा, यही। सोचना आ जाएगा ना तेजी से। ये भी हम चाह रहे हैं कि कम समय पर आप तेजी से प्रश्नों को हल कर लें। देखते रहिए मन से, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं और इसी तरह आते रहेंगे जो जो टॉपिक हो जाएगा। जैसे छठा कह रहा है 8.31 पे बार प्लस 0.6 पे बार प्लस 0.002 पर बार। हमें इसका क्या करना है, योग। तो देखिए ध्यान दीजिए, हमने बताया था कि सबसे पहले क्या कर लेंगे, 3 ब्रैकेट बना लेंगे। अब देखिए जो दशमलव मतलब जिन पर नहीं है, कितने अंक हैं, 3 ना। तो यहाँ से भी 3 लीजिए क्योंकि ये 8.3111 पे बार लिख सकते हैं। 0.6666 पे बार लिख सकते हैं। ये है ही 2 ही करिए, 2 पर है, ठीक है, 2 पर ही करिए। तो अब क्या कहेंगे 8.31 और क्या है 0.66 और क्या है 0.00, इतना है। अब एलसीएम लीजिए, कितने पे बार है, 1 पर कितने पे बार है, 1 पर कितने पे बार है, 1 पर। तो टोटल कितना होगा 1, मतलब मध्य में कितनी संख्याएं रखनी है, 1। तो 1 और ये इसका कितना 6 और 2, यहाँ हर हाल में 2 रखना है। तो बचा क्या 1 1, 6 6 और 2 2। ऐड कर दीजिए क्योंकि प्लस है। 6 1 7 2 9, 6 1 7 2 9, 6 1 7 2 9 और 6 1 7, 6 3 9 8। इसको छोड़ देते हैं, जो यहाँ हो उस पर बार लगा देते हैं। तो 8.979 पर बार, यही आंसर होगा। पढ़ाए हैं, जो न पढ़े हों पीछे जाके वीडियो देख सकते हैं, बहुत सारे वीडियो नंबर सिस्टम के हैं। लिखते चलिए देखिए ध्यान से, अगला कह रहा है 100 और 200 के बीच सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग जो 3 से गुणज हो। 100 और 200 के मध्य सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग जो क्या हो, 3 की गुणज हो, जो 3 की क्या हो, गुणज हो। तो देखिए इनके मध्य, सबसे पहले प्रथम देख लीजिए इनके मध्य कौन सा होगा जो 3 का गुणज होगा। ये है 99 होता, 100 है, 101, 101 है कि नहीं है, 101 नहीं है, 102। जिसका योग 3 से विभाज्य हो वही 3 से विभाज्य होता है। इधर कौन है 199 नहीं है, 199 गुणज नहीं है। 198 है कि नहीं, 9 1 10 8 18 है और उसके बाद 200 है। अब इसी के मध्य ये पहला पद है, ये आखिरी पद है। तो हमें योग बताना है। तो देखिए सबसे पहले हमने बताया था कि n निकाल लीजिए पदों की संख्या, फिर Sn निकाल लीजिए। n कैसे निकालेंगे, Tn या फिर L = a + n - 1 × d। अंतिम पद क्या है 198, प्रथम पद क्या है यहाँ लिख दे रहे हैं, a = 102, a = 102, L = 198। ठीक है, n फाइंड करने चल रहे हैं, डिफरेंस इनके बीच का 3 का गुणज है तो 3 का होगा। 198 102 + n - 1 3 इधर आ जाएगा, 198 - 102 n - 1 × 3। घटाइए, 8 में से 2 गया 6 और 9 में से 0 गया 9,
इतना डिवाइडेड बाई 3 n-1, 3 त्रिका 9, 3 दूनी 6 प्लस, यानी टोटल पद कितने आ गए? 33। टोटल पद कितने आ गए? 33। ठीक है, आगे देखिए अगला। अगर ये रूल नहीं याद कर पा रहे हैं तो हम ट्रिक बता दे रहे हैं अभी पदों की संख्या निकालने का। तो Sn बराबर होता है n/2a प्लस l। n कितना आया है? 33/2। प्रथम पद क्या है? 102। अंतिम पद क्या है? 198। तो 33/2 जोड़िए कितना आ जाएगा? 8 2 10 का 0 1, 9 1 10 का 0 1, 1 2 3 3 काटेंगे 150। 33 गुणे 150 0, 15 3 45 का 5 4, 15 3 45 4, 149, मतलब 14,950 इसका आंसर होगा। 0 रहेगा, 15 3 45 का 5 4, 15 3 45 4, 49, 4,950 आंसर होगा। ये पहले पदों की संख्या निकाल लेंगे और फिर योगफल। अब देखिए जैसे हम बताएं कि इतना आप नहीं करना चाहते कि फॉर्मूला याद करें ये, तो जैसे 2 के मध्य गुणज पता करना है तो कैसे करेंगे? 200 को पकड़ लीजिए, 200 को सॉरी पहले 100 को देखिए, 100 को 3 से भाग कर देंगे। जैसे शून्यों की संख्या में बताए थे कितनी बार जाएगा? 100 को अगर भाग कर आएंगे तो पक्का है 33 बार जाएगा, क्योंकि 33 तिया कितना हो जाता है? 99। अगर 200 को भाग देंगे तो कितना हो जाएगा? 3 से, तो 2 छंग 18 6 66। अब इनके बीच का अंतर कितना आएगा? 33। तो 33 पद होंगे। ठीक है ना? मतलब इस जो भी संख्या चाहिए उसको भाग करके घटा दीजिए, मिल जाएगा आपको। ये समांतर श्रेणी का रूल नहीं लगाना होगा। कई रास्ते हैं जैसे जिसमें कम टाइम लगे वो आप कर सकते हैं। लिखिए तेजी से। अगला देखिए, मन से देखते रहिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और मन से पढ़ाई करते रहिए। हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आते रहेंगे आपके बीच में। अगला क्या कह रहा है? अगला है 8वां, 0.3467 पर बार प्लस 0.133 पर बार। अब देखिए लगाने का तरीका बताए हैं, कितने पे बार नहीं है? 3 4, कितने पे नहीं है? 1 3, 2 2 का एलसीएम 2 का एलसीएम 2 ही आएगा, तो कितना कहेंगे? 2 2 का 2 ही आएगा, मतलब 6 7 और 3 3, यहाँ 2 ही लिखना है। 6 7 और 3 3 ऐड कर दीजिए। 7 3 10 का 0 1, 6 3 9 1 10 का 0 1, 7 3 10 1 11, 6 3 9 1 10 का 0 1, 4 3 7 1 8 3 1 4। इसको छोड़ देते हैं, यहाँ जितना हो बार 0.4801 पर बार, यही आंसर होगा। जिसे ना समझ में आ रहा हो पीछे वीडियो जा कर के आप देख सकते हैं, सारे वीडियो उपलब्ध हैं। आगे देखिए, कह रहा है √2 एक है 9वां, √2 एक है, क्या है? ऑप्शन दिया है प्राकृत संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। ठीक है, √3 है अपरिमेय संख्या, डी क्या? पूर्णांक। तो आपको साफ साफ पता है, पीछे वीडियो देखे होंगे तो बता देंगे √2 एक कैसी संख्या है? अपरिमेय। हमने बताया था प्राकृत में कहाँ से शुरू होंगे? 1 2 3 4 पूर्ण होगा तो 0 से। परिमेय आप जानते हैं p/q के रूप में हो, जबकि q ≠ 0 हो। अपरिमेय मतलब ऐसी संख्या जिसका वर्गमूल हम नहीं जानते और करनी लग जाए तो सब अपरिमेय। पूर्णांक में माइनस इन्फिनाइट से प्लस इन्फिनाइट तक सब आ जाएंगे।
ठीक है, तो आपका ऑप्शन क्या होगा, √2 एक अपरिमेय संख्या है। देखते रहिए, समझते रहिए, जहाँ डाउट हो बताइएगा। लगातार आप लोगों को पढ़ा रहे हैं, अच्छा लगे तो वीडियो लाइक करिए, शेयर करिए। शून्य है क्या, ए प्राकृत संख्या, बी पूर्णांक, सी परिमेय संख्या, और शून्य है प्राकृत संख्या, पूर्णांक, डी ऋणात्मक संख्या। ठीक है, ऋणात्मक संख्या। तो देखिए, प्राकृत में तो होगा नहीं, परिमेय में होगा नहीं, ऋणात्मक होगा नहीं, शून्य एक कैसी संख्या है, पूर्णांक संख्या है। ठीक है, सारे क्वेश्चन आए हुए हैं कहीं। प्रथम प्राइम नंबर क्या है, 11वां कह रहा है प्रथम प्राइम नंबर क्या है। तो ध्यान दीजिएगा, ए दिया है 0, बी दिया है 1, सी दिया है 2, डी दिया है 3। तो प्रथम प्राइम नंबर क्या होगा, 2 होगा। अगला देखिए, अगला कह रहा है 12वां कि 7, 4, 3, 8, 3, 8, 3, 4, 8, 2 में 8 के स्थानीय मानों का अंतर बताना है। तो ध्यान दीजिएगा, स्थानीय मान पढ़ाए हैं, पीछे सब वीडियो है। देखिए 8 लिख लेंगे, कितने अंक दूर है, 1 2 3 4, 2 3 4, 8 लिख लेंगे, कितने अंक दूर है, ये इनका अंतर 0, 10 में से 8 गया 2, 9 9 7, यानी इनका अंतर कितना हो जाएगा, 79,920। देखते रहिए क्वेश्चन मन से। आगे कह रहा है 9 से पूर्णतः विभाज्य है, 9 से पूर्णतः विभाज्य है, 9 से पूर्णतः विभाज्य है। ऑप्शन दे रहे हैं आपको, 3 1 5 9 1, बी 2 3 6 0 7, सी 6 7 1 3 3, और डी 4 8 7 3 6। हमने पढ़ाया है 9 से वही संख्या विभाज्य होगी जिन संख्याओं का योगफल 9 से विभाज्य होगा। योग करके देख लीजिए, 3 1 4, 4 5 9, 9 9 18 1 19, 3 2 5, 5 और 6 11, 11 7 18, ये 9 से विभाज्य होगा, और सब नहीं होंगे। 7 6 13, 1 14, 6 20, 8 4 12, 12 7 19, 19 3, 19 3 22, 6 28। आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा, बी। अगला देखिए, कह रहा है कि 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, डॉट 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 60 का स्क्वायर। स्क्वायर वाले के लिए हम बताए थे समेशन ऑफ n स्क्वायर क्या कह देंगे, n प्लस 1 2n+1/6, जहाँ n बराबर कितना है 60, 60 रख देंगे, 60 1 61, 60 दूना 120 और 1 121/6 दहम 60, यानी कितना 610 गुणे 21 गुणा कर देंगे, आंसर आ जाएगा। देखते रहिए अच्छे से मन लगा के। अगला कह रहा है 15वां, 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, डॉट 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 23 का स्क्वायर, 25 का। हमने कहा चाहे सम संख्याओं के वर्गों का योग आ जाए, चाहे विषम संख्याओं के वर्गों का योग आ जाए, कहेंगे एक ही फॉर्मूला, n+1 n+2
6, जहाँ n बराबर कितना है 25 रख दीजिए। 25, 26, 27/6 कैंसिल करिए। 3 दूनी 6, 3 9 27, 13, 13 9 117, 117, 25 का गुणा करा देंगे, आंसर आ जाएगा। आशा है समझ में आ रहा होगा। फॉर्मूला याद रखिएगा, n+1 n+1 n+2/6। अगला देखिए, कह रहा है 2 पर पावर 22 से 9 से भाग देने पर शेषफल। देखिए 2 to the power 22 का 9 से, तो 2 पे 22/9, तो इसको कह सकते हैं 2 पे स्क्वायर, 11 पे 9 यानी 2 पे 4, कितना हो जाएगा 4 पे घात 11/9। ठीक है, अब तो बड़ा हो नहीं सकता। 9 एकम 9 कितना बचेगा कितना बचेगा 9 एकम 9 माइनस का 5, तो -5 पे पावर 11। किसी ऋणात्मक पे घात अगर -5 हो तो क्या होता है, किसी ऋणात्मक पे घात अगर विषम है तो वो माइनस में ही होता है। -5 9 में से घटा देंगे, ऑप्शन क्या आ जाएगा 4। कोई डाउट, ऑप्शन क्या आ जाएगा 4। अगला देखिए, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 45 से विभाज्य है। 45 से विभाज्य है, तो चाहे जितना बड़ा आ जाए घबराइए मत। ऑप्शन हम लिख दे रहे हैं, 18, 15, 60, ऑप्शन होगा 33, 11, 45, सी 20, 28, 60 और डी 20, 33, 422। तो देखिए 45 किससे भी इनके बना है, 9 पचे 45, तो जो संख्या 5 से भी कटे 9 से भी कटे वही 45 से कटेगा। तो 2 वाला तो गया भैया, ये तो नहीं कट सकता, ये 5 से, ये 5 से, ये 5 से। अब 9 से कब देखेंगे, जिसका योगफल भी 9 से कटे। तो देखिए 8 1 9 9 1 10 10 5 15 15 6 21 गया, 3 3 6 1 7 1 8 4 12 5 12 5 17 2 2 4 8 4 12 12 6 18, यही ऑप्शन सही होगा। पहले 5 का देखेंगे, 5 में इकाई का अंक क्या होना चाहिए 0 या 5। ठीक है, अगला देखिए ध्यान से। अगला कह रहा है कि 18वां है, कह रहा है 43 8 7 पे घात 245 गुणे 621 पे घात 72 के गुणनखंड में इकाई का अंक, तो देखिए के गुणनखंड में इकाई का अंक एक बार बता दे रहे हैं क्या, 0 1 और 5 6 हो इकाई का अंक तो वही रह जाता है। 4 9 में सम विषम देखा जाता है। 2 3 7 8 में 4 से भाग कराया जाता है। यही है तीनों, यही तीनों पढ़ाए हैं। देखिए 7 है तो 7 का क्या होगा, 4 से भाग कराएंगे तो कितना बचेगा, 4 से भाग कराइए, आखिरी वाला ही करा दीजिए। 1 शेषफल यानी 7 बचा, 1 है तो उसका वही रह जाएगा। 1 7 एकम 7 यानी इकाई का अंक कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। एक और है देखिए इकाई का अंक 19वां, कह रहा है 264 पे 102 प्लस 264 पर 103। तो देखिए 4 है यानी क्या देखना है, सम विषम। अगर 4 पे घात सम है तो 6 हो जाता है और 4 पे घात विषम है तो 4 ही रहता है। 9 पे घात विषम है तो 9 ही रहता है और 9 पे घात सम है तो 1 हो जाता है। तो 4 पे सम यानी क्या कहेंगे, 4 पे घात सम है तो इकाई का अंक 6, 4 पे घात विषम है तो इकाई का अंक 4, टोटल 6 4 10, इकाई का अंक 0। ठीक है, वीडियो रोक करके लिख लिया करिए या फिर
क्या कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगला देखिए, अगला कह रहा है क्वेश्चन नंबर 20 है 98 गुणे 17 3 73 गुणे 153 गुणे 96 गुणे 127 बटे 100। तो देखिए हमने कहा था कि अगर किसी के, इसमें क्या बताना है, शेषफल, अगर भाग देंगे तो कितना शेषफल बचेगा। तो देखिए हमने कहा था अगर किसी को काट करके शेषफल निकालेंगे, मतलब हम कैंसिल करा के शेषफल निकालें तो पक्का है बदल जाता है, लेकिन कब प्रभाव नहीं पड़ेगा, जिससे आप कैंसिल किए हैं उसको लास्ट में ले जाकर गुणा करा दीजिए। देखिए जैसे हम इसको थोड़ा कम कर लें, 25 और 2 से काट रहे हैं, 5 से काट रहे हैं, इसको रहने दीजिए। 25 कैसे होगा, 2 से काटिए 50 और 2 से काटिए, 2 चौको 8, 2 अट्ठे 16, 25, 2 दूना 4, 2 चौको 8। मतलब अब जो क्वेश्चन का प्रारूप है, 2 बार हमने 2 से काटा, मतलब 4 का लास्ट में क्या कराना होगा, गुणा कराना होगा। तो बचा क्या, 98 17 373 153 24 127 बटे 25। अंतिम का 2 अंक देखना है, क्या कहेंगे, 25 चौका 100 माइनस 2 73, 25 तिया 75 माइनस 2 53, 25 दूना 50 प्लस 3, 25 इक्कम 25 माइनस 1, 25 इक्कम 25 प्लस का 2। तो बचा क्या, -2 प्लस 3 माइनस 1 प्लस 2 बटे 25। तो गुणा करा दीजिए, प्लस 2 दूना 4 तिहाई 12, 12 12 दूनी 24 माइनस 24 बटे 25, कितना बचेगा, -1। लेकिन माइनस पहले से है तो शेषफल कितना बच जाएगा, 1। कोई डाउट, लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लिया करिए। अगला देखिए, ध्यान से समझते रहिए, सोचते रहिए, विचार करते रहिए और जो ना आए बताइए। अगला कह रहा है 21वां, सॉरी 1 आया था ना, हमने गुणा किसका कराया था, 4 का, तो शेषफल कितना आ जाएगा, 4। ये ऑप्शन होगा 4, ठीक है। जो जिससे आप काटे हैं उसका गुणा करा सकते हैं। जैसे 21वां कह रहा है 35 बटे 9 पे घात 113 में शेषफल कितना होगा, शेषफल बताना है। तो 9 से काटिए, 9 पचे 45, 9 चौक 36 -1 पे पावर 113, तो -1 ही रहेगा, लेकिन 9 में 1 घटा देंगे, कितना होगा, 8। ऋणात्मक नहीं बताते हैं। अगला देखिए कह रहा है 22वां, कह रहा है 1 2 3 4 ... 365 में शून्यों की संख्या। तो हमने बताया था 365 को भाग कराइए, या तो 2 का देखा जाता है पावर, या तो 5 का। तो जितने 5 होंगे अगर क्रमागत है उतने ही शून्यों की संख्या होगी। तो देखिए 5 से भाग करा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। 5 कितनी बार जाएगा, अगर 5 से काटेंगे तो आएगा 5 सत्ते 35 5 सत्ते 35 और कितना हो गया, 5 सत्ते 35 और कितना बच गया, 5 सत्ते 35 और 5 तिहाई 15, ठीक है। तो आ गया 73। अब 73 को भाग कराएंगे 5 से तो कितना आएगा, 73 को 5 से भाग कराइए, 5 शुरू से देखिए, 365 है तो कितने 5 उपस्थित हैं, तो भाग करा के देख लेंगे। तो कितनी बार जाएगा, 5 से काटिए, 5 सत्ते 35, 5 सत्ते 35 और कितना बचा, 5 तिहाई 15। फिर 5 से कराइए तो हो जाएगा 5 इक्कम 5 और हो जाएगा 73 है ना, यहाँ 73 लिख लीजिए। अब 73 का भाग देंगे 5 से तो 5 इक्कम 5 और 2 बचा,
23 हुआ, 5 चौक 20, 14 आ गया, फिर 5 से भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 5 दूनी 10, टोटल कर दीजिए, 4 3 7 2 9, 4 3 7 2 9, ठीक है, 4 3 7 2 9 और 7 1 8, 5 की संख्या कितनी हो जाएगी, 89, मतलब शून्यों की संख्या भी कितनी मिल जाएगी, 89। ठीक है भैया, थोड़ा सॉल्विंग कर लीजिएगा अच्छे से। अगला देखिए, कह रहा है फिर बताना है इकाई का अंक 23वां, 3 पे 57 गुणे 6 पे 41 गुणे 7 पे 63 में इकाई का अंक बताना है भैया। तो देखिए 3 है, हमने क्या कहा था, अगर 2 3 7 8 है तो 4 से भाग कराइए, कितना बच जाएगा, 4 से भाग कराएंगे तो 4 एकम 4, 3 बच जाएगा ना। यहाँ 6 है, 6 में वही रह जाएगा जो है इकाई का अंक 6 ही, और 7 है, 4 से भाग कराना पड़ेगा, 16 चौको 64, 16 चौको 64, यानी 7 पे बच जाएगा 3, 15 चौको 60, इसका कितना होगा, 3 त्रिका 9 त्रिक 27 गुणे 6, इसका 7 सता 49 सत्ते 343, तो 7 छंग 42 गुणे 343, इकाई का अंक ही लेंगे, 3 दूनी 6, इसमें इकाई का अंक कितना आ जाएगा, 6। ठीक है, 24वां प्रश्न, आखिरी प्रश्न की तरफ बढ़ रहे हैं। 24वां क्या कह रहा है, 6 12 18 प्लस 24 प्लस 30 डॉट 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 कितने पदों का योग, कितने पदों का योग 1800 है। तो देखिए a बराबर क्या होगा, 6, सार्वांतर कितना होगा, 12 माइनस 6 6, और कितने पदों का योग 1800 है, मतलब आपको SN दे दिया है 1800, हमको क्या पता लगाना है, पदों की संख्या। तो SN बराबर क्या होता है, n/2 a प्लस l, 1800 बराबर n पता लगाना है /2, a 6 है और l कितना है, अंतिम पद पता ही नहीं है तो पता लगाइए। अंतिम पद कैसे पता लगाएंगे, Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ए कितना है, क्या कह रहा है कि 6 12 18 24 प्लस 30 प्लस डॉट 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 के कितने पदों का योग 1800 है। तो यहाँ से देखिए कितना हो जाएगा, 6, इसको पूरा कर दें पहले, 6 और अंतिम पद कितना है, l नहीं पता, ये इधर आ जाएगा, 18 दूनी 3600 बराबर n, 6 प्लस l। अगला देखिए, यहाँ से Tn या फिर l बराबर a कितना है 6, n नहीं पता, d कितना है, d तो 6 ही होगा, तो l बराबर 6 प्लस 6n माइनस 6, तो 6 कट जाएगा, तो l बराबर 6n। यहाँ से समीकरण 1 से समीकरण 2 में l का मान कितना रख सकते हैं, 6n। लास्ट समीकरण 1 और 2 से l की जगह कितना रख सकते हैं, 6n, तो 3600 बराबर n, 6 प्लस 6n। ठीक है, n का गुणा करा दीजिए, 3600 बराबर 6n प्लस 6n स्क्वायर, 6 से काट भी सकते हैं, n स्क्वायर प्लस n माइनस 6 छंग 36, 600 बराबर 0। 600 को ऐसा तोड़िए कि घटाने पे 1 आए, फैक्टर कर लेंगे, वही पदों की संख्या होगी। कभी कभी 2 समीकरण भी ज्ञात करना पड़ सकता है। अगला देखिए, ध्यान से देखते रहिए, 600 को फैक्टर कर लीजिएगा कि गुणा करने पर 600 आए और घटाने पर 1 आए। अगला देखिए,
अगला आज का लास्ट क्वेश्चन, फिर उसके बाद ट्रिक जो हम शुरू में कहे थे। 54 32 7 में 9 से विभाज्य है, 9 से विभाज्य है, 9 से विभाज्य है, तो 9 से विभाज्य है तो स्टार का मान क्या होगा। आप जानते हैं अगर संख्या का योग 9 से विभाज्य है तो पूरी संख्या 9 से क्या होगी, विभाज्य होगी। तो कहिए, जोड़ दीजिए सभी को, कितना आएगा, 5 4 9 54 32 7। तो देखिए 54 54 5 4 9 एकम 9 कट गया, 7 2 9 एकम 9 कट गया, बचा 3 और स्टार। 3 में अगर 6 आ गया तो भी कट सकता है। अगर कितना आ गया, 3 में 6 अगर रख देंगे तो भी कट सकता है। और 3 और जोड़ने पर कब आएगा 9, 3 में और क्या जोड़ दिया जाए, 0, बस 6 होगा स्टार की जगह अगर रख दें तो क्या होगा, 9 से पूरी तरह विभाज्य होगा। आज का 25 प्रश्न समाप्त हुआ। जैसा कि शुरू में कहे थे कि आपको एक ट्रिक बताएंगे, वही ट्रिक बताने चल रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। अगर आपको 2 अंकों का वर्ग निकालना हो, क्या, 2 अंकों का वर्ग ज्ञात करना हो तो उसके लिए ट्रिक, आप a प्लस बी का होल स्क्वायर जानते हैं ना, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर ना, 2 अंकों का। अब इसको मान लेंगे ए बी है और ये स्टेप है, a स्क्वायर 2ab और बी स्क्वायर है, बी स्क्वायर मतलब जो प्लस है उसको क्या कह देंगे, इनटू है, और ए स्क्वायर। जैसे देखिए 84 का स्क्वायर, ठीक है, कोई भी ले लीजिए, 84 का होल स्क्वायर चाहिए। तो ये ए है, ये बी है, क्या कहेंगे, 8 3 चरण है, ठीक है भैया, फर्स्ट सेकंड थर्ड। 8 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 2 गुणे 8 गुणे 4, ठीक है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab, ये 64 होता है, ये 16, ये कितना गुणा होगा, 8 दूनी 8 चौक 32 दूना 64। अब देखिए, अब जो बताने चल रहे हैं ध्यान से सुन, इकाई का छोड़ दीजिए, जो बचे इसमें ऐड कर दीजिए, कितना हो जाएगा 65। इकाई का छोड़ दीजिए, जो बचे इसमें ऐड कर दीजिए, कितना हो जाएगा 70। अब क्या लेंगे, इतना करने के बाद जो 70 है पूरा ले लीजिए, इकाई का अंक क्या क्या छोड़े हैं, 56, मतलब 84 का वर्ग कितना होगा, 70 56। स्क्रीनशॉट लीजिए। एक और बताते हैं, नहीं समझ पाए, देखिए जैसे आपको वर्ग निकालना है, ले लीजिए 46, अभी नहीं पता है 46 का वर्ग, तो देखिए ये ए है, ये बी है, 4 का वर्ग 6 का वर्ग कर दिए, ये 16 हो गया, ये 36, बीच में 2ab, तो 4 दूनी 8 छंग 48। अब देखिए इकाई छोड़ दीजिए, 3 यहाँ जोड़ दीजिए, 51, इकाई छोड़ दीजिए, 5 यहाँ जोड़ दीजिए, 16 5 21। अब देखिए 21 है ना, 21 लिख लीजिए, क्या क्या छोड़े हैं, 1 6, नहीं आया। एक और देखिए, आप लोग को भी देंगे लगाने के लिए, खूब बताइएगा कमेंट बॉक्स में। जैसे कि मान लीजिए हम 36 का वर्ग, ठीक है, 36 या और बड़ा लीजिए 63 का वर्ग, ये ए है ये बी है, पहले 6 3 का वर्ग बीच में लिख लीजिए, 6 गुणे 3 2 तो आएगा, 2ab होता है ना। अब 6 का वर्ग 36 और इसका वर्ग 3 त्रिका 9 और इसका कितना होगा, 2 छंग 12, 6 दूनी 12 और बारतियाँ ही 36। इकाई का अंक छोड़ दीजिए, आगे कुछ है ही नहीं, तो 36 इकाई छोड़ दीजिए, 3 जुड़ेगा कितना हो जाएगा 39। अब लिख दीजिए 39, क्या क्या छोड़े हैं 6 9, तो 63 का कितना हो जाएगा 39 69। नहीं समझे, एक और देखिए,
जैसे मान लीजिए आपको निकालना है 88 का, ले लीजिए वर्ग। तो ए बी है 8 का वर्ग, 8 का वर्ग, और 2 गुणे 8 गुणे 8, तो 8 अठाई 64, 8 अठाई 64, 8 8 अठाई 64 दूना 2 चौको 8, 2 छंग 12, इकाई छोड़ दीजिए, 6 इसमें जोड़ दीजिए तो कितना आ जाएगा। 6 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 6 14 का 4 1, 2 1 3 1, 8 6 14 का 4 1, 2 1 3 1, इकाई छोड़ दीजिए, 13 इसमें जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा, 4 3 7 और 6 4 3 7 और 6 1 7। अब ये देखिए 77 और क्या क्या छोड़े हैं, 4 4, तो 77 44 कितना किसका होता है, 88 का। आपको बताना है 75 का वर्ग, 46 का वर्ग, 96 का वर्ग और 82 का वर्ग। इसी ट्रिक पर लगा करके बताइएगा कैसे होगा, बिना कैलकुलेटर का यूज़ किए इस ट्रिक पर देखिएगा। ठीक है, आज आपका संख्या पद्धति का इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण क्वेश्चन कराए थे। अगले वीडियो के साथ कल मिलते हैं। चैनल को अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।